हाँ, तो आपके फिजिक्स का चैप्टर 9 का तीसरा टेस्ट है ये। थ्योरी और डायग्राम के टेस्ट हो चुके हैं और आज का अगर टेस्ट आपने ईमानदारी से कर दिया तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ और आपको ये मान के चलना है कि न्यूमेरिकल में कोई इशू नहीं आएगा। और आज का वीडियो मैं मान सकता हूँ खूब सारे न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, अंकित प्रश्न, तो कोई बात नहीं। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे, मैं इस टेस्ट का पूरा सोल्यूशन आपको बोर्ड पे कराऊंगा, लेकिन ईमानदारी से आपको समझ के कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। डायरेक्ट मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना और टेस्ट ज़रूर ईमानदारी से देना है। पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर हैं तो उसकी फोकस दूरी होगी। द पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 2 डायोप्टर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ, 1 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने। टू गेट रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये भी 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, आभासी प्रतिबिंब के लेंस से दूरी कितनी होगी आपको बतानी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम लेंस विल बी 1 मार्क्स का है, कितनी होगी। चौथा क्वेश्चन, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर प्लस में है तो वह ये दर्पण होगा, कैसा होगा। इंग्लिश बोल देता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज प्लस 60 सेंटीमीटर देन मिरर इज, 4 ऑप्शन है। कॉनकेव मिरर होगा यानी अवतल दर्पण होगा, या परवलयीय दर्पण होगा यानी कि पैराबोलिक मिरर होगा, या फिर समतल दर्पण होगा यानी कि प्लेन मिरर होगा, या फिर उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समतल दर्पण की फोकस की दूरी होगी, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपके पास है, 0 होगी क्या, 1 होगी क्या, अनंत यानी इन्फिनिटी होगी क्या, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस यानी 1 मार्क्स का ये भी। छठा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, साइन आई अपॉन साइन आर एक्स न्यू इज नॉन बाय लॉ, ये नियम जाना जाता है, किस नियम जाना जाता है, जूल्स के लॉ के या स्नेल्स के या न्यूटन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। जूल का नियम, स्नेल का नियम और न्यूटन का नियम में से या फिर कोई नहीं, ये भी 1 नंबर का है, बताना है आपको ऑप्शन वाला। सातवां, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज या लेंथ वाला ना वो 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर ऑब्टेनिंग ए क्लियर इमेज एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। 3 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल है दर्पण, 25 सेंटीमीटर दूरी पर यानी फोकस बिंब दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। स्क्रीन से किस या कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसकी स्पष्ट इमेज दिखाई दे तथा प्रकृति व प्रतिबिंब का आकार भी बताना है आपको, 3 नंबर का। 8वां क्वेश्चन, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर हुज इमेज शुड बी 1 सेंटीमीटर हाइट, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दर्पण के सामने कहाँ रखनी चाहिए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बने, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का। 9वां, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड गिव्स 4 टाइम्स बिगर रियल इमेज, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु 4 गुना बड़ी व वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, 2 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10वां, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकस 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, 3 मार्क्स का। एक 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। 11वां, द इमेज फॉर्म्ड इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। 25 सेंटीमीटर तो दर्पण से दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंब से आधा बनता है, दर्पण की फोकस दूरी आपको याद करनी है, 2 मार्क्स का। 12वां, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 30 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर, 2 मार्क्स का। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद करो, यदि बिंब को 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब को 10 सेंटीमीटर पर रखा जाए
11वां, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस is 15 centimeter. What is the position and nature of image formed from the object placed as 10 centimeter from the lens? अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो लेंस से बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, 2 मार्क्स। और लास्ट 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, या फिर ऐसा मान लो कॉनकेव लेंस, देन इमेज अपीयर्स टू फ्रॉम एट 30 सेंटीमीटर, मेंशन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन an object of 3 centimeter height is placed 15 centimeter distance from the lens। जब अनंत से किरणें आती है और लेंस कौन सा है, अवतल, या तो अनंत से आती है फिर अवतल लेंस से आती है, तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। अगर बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार टेस्ट है, बहुत ही शानदार टेस्ट है, एक भी एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मेहनत आपको करनी है। नहीं आएगा तो मैं आपको पूरा बोर्ड पे सोल्यूशन वैसे कराऊंगा, चाहे आए या ना आए, लेकिन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।